बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफ़िशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख़्सियत से बात करने वाले हैं, वो किसी तारुफ़ में मुताज़ नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा है एहतजाज का। ये एहतजाज कितना कामयाब होगा? सबसे अहम सवाल यही है। ओवर टू यू, उस पे बताइएगा कि ये एहतजाज आप किस कदर कामयाब होते हुए देख रहे हैं? क्या ये एहतजाज भी वैसा ही होगा जो हमने 5 अगस्त को देखा, या इससे बड़ा होगा? ये भी बता दें। तो दानिश भाई मुझे ऐसा लगता है कि 14 अगस्त को इस दफ़ा इनको लेवरेज मिलेगा, उसकी वजह ये है कि एक तो जो आवाम है नॉर्मली वो भी इनके साथ निकलेगी, तो शायद इनके लिए थोड़ा बेहतर मौके मिलेंगे आने वाले दिनों में एहतजाज रिकॉर्ड कराने के। बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा, अगर ये लोग अगर ये सेंटर ऑफ द पंजाब से अपनी तहरीक स्टार्ट करते हैं, वो बहुत पावरफुल होगी। प्लस इसके अलावा इस तहरीक में अगर ख़वातीन भी हुईं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिव और मैसिव लेवल पे क्राउड आपको नज़र आएगा। ठीक है। सर, राना सनाल्ला साहब ने कहा है कि खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उनके लिए इस तहरीक को चलाना आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इस वक़्त उन्हें बड़ी टफ़ टाइम देने वाली हुकूमत का सामना है। आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब के बेटे टफ़ टाइम वाक़ई देंगे, या फिर जिस तरह राना सनाल्ला कह रहे हैं, उसी तरह होगा कि वो टफ़ टाइम नहीं दे सकेंगे? ये भी बता दीजिएगा। यार मुझे नहीं समझ में आता है कि आप उनको क्यों फ़ॉलो करते हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजिकली नहीं लगता कि इनके बेटे इस तहरीक को लीड करते हुए नज़र आएँगे। शायद वो इस तहरीक में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, लेकिन लीडिंग साइड में मुझे वो नहीं नज़र आते और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि वो आके इस तहरीक को लीड करने के बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं दिखती, ना उनके स्टार से, ना एस्ट्रोलॉजिकली खान साहब के ज़ायचे से। तो ऐसा पॉसिबल ज़रा कम ही है कि वो पॉलिटिक्स में दाखिल मतलब पार्टिसिपेट करें और आने वाले दिनों में आपके सामने एज़ अ पीटीआई लीडरशिप के अंदर वो आपको नज़र आएँ। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा कम मुमकिनात में। होने को कुछ भी हो सकता है। देखिए दानिश भाई, ये कैलकुलेशंस हैं, ये वेब पेन नहीं है कि जो आपने बोला है वो ही एग्ज़ैक्टली सेम वैसा हो। ठीक है। सर, फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अली मीर गंडापुर बड़े अच्छे बच्चे हैं। जिस तरह उन्हें इस्लामाबाद से पेंशन मिलती है, वो उसी तरह करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अली मीर गंडापुर के हवाले से इन्होंने ये जो बात की है, क्या अली मीर गंडापुर वाक़ई विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? या फिर ये सिर्फ़ अवाम को धोखा देने के लिए, या अवाम को बताने के लिए कि अली मीर गंडापुर जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको यकीन दिलाने के लिए पीटीआई के सपोर्टर्स को, इसलिए ये कहा जा रहा है? हकीकत क्या है? एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अली अमीन गंडापुर का मसला सिर्फ़ ये है कि वो जो बातें करता है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता है, ठीक है? दूसरी बात, वो विकेट के दोनों तरफ भी खेल रहे हैं, लेकिन जितना वो ये जिस तरह आपने जिनका नाम लिया कुंडी साहब जो भी बोल रहे हैं, कि हमने ऑर्डर किया और ये भी मुड़ गए, तो ऐसा मुझे ज़रा कम दिखता है। लेकिन वो अपनी बातों पे भी नहीं रहते, ये बात भी पक्की है। और विकेट के दोनों तरफ खेलना उनकी मजबूरी इसलिए भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो है सदारत जो भी उनके पास ओहदा है, वो किसी तरीके से भी उनके पास जाए। और मैंने आपको बताया था जुलाई-अगस्त अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत खतरनाक है और पॉसिबली हो सकता है कि वो अपने जो इक़्तिदार है या जो सीट है उसे डी-सीट होते हुए आपको नज़र आए। तो ये ज़रा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है अली अमीन गंडापुर के साइड से। ठीक है। सर, हमने देखा कि पिछले महीने पीटीआई से काफ़ी लोगों की छाँटी हुई, झाड़ू जिसे कह सकते हैं, वो फेरी गई। इस महीने या अगले महीने आपको ये सिलसिला दोबारा शुरू होता दिखाई दे रहा है? क्या पीटीआई की टॉप लीडरशिप में से कोई बड़े चेहरे बाहर निकल सकते हैं, अलहदा हो सकते हैं पार्टी से? ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है? देखें टिल नवंबर मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर कोई बड़े-बड़े नाम मतलब वो अपनी सीट से डी-सीट होते हुए नज़र आएँ या निकाले जाएँ या खुद छोड़ के चले जाएँ। ये चीज़ें अभी नवंबर तक चलती हुई आपको नज़र आएँगी। उसकी वजह ये है कि पीटीआई जिस पीरियड से चल रही है उसमें नॉर्मल ये होता है कि लोगों को निकाला जाया जाया जाता है। तो अब मुझे ये हमें भी नहीं पता और ना ही आपको पता चल रहा होगा कि पीछे बैक एंड पे एक्चुअली लोगों को निकाला जा रहा है या वो खुद निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको निकाला जा रहा है।
जो टाइम पीरियड चल रहा है पीटीआई का उसमें ऐसे ही दिखता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में इनको ज़्यादातर निकाला जा रहा है। ठीक है। सर, आज इंडिया के एयर चीफ मार्शल ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 5 त्यारे गिराए लास्ट जंग में, जो आज से 2 महीने पहले हुई, और इसके अलावा एक बड़ा त्यारा भी हमने गिराया है। जबकि आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर इंडिया अपनी बात को सच साबित करना चाहता है, तो पाकिस्तान और इंडिया आज़ादाना तौर पर एक तज्ज़ियाती किसी इदारे से ये तस्दीक करवा लेते हैं कि किसका नुकसान रियलिटी में हुआ है। ज़ाहिर है वो काउंट कर लेंगे कि इतने त्यारे पाकिस्तान के पास हैं, इतने इंडिया के पास हैं, पहले कितने थे, उनको मैच कर लेंगे तो पता लग जाएगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इंडिया इस बात पे राज़ी होगा कि वो अपने त्यारे गिनवा दे? क्योंकि अगर वो गिनवा देता है और अगर तो जहाज़ पूरे होते हैं, तो पूरी दुनिया में इंडिया की वाह-वाह हो जाएगी। और पाकिस्तान अगर गिनवा देता है, तो पाकिस्तान के भी पूरे होते हैं, तो पाकिस्तान की भी वाह-वाह हो जाएगी कि दोनों तरफ से किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर दोनों तरफ से कोई एक मुल्क भी अपने जहाज़ गिनवाता है और वो पूरे नहीं होते, तो सारी दुनिया में जो है एक तरकंडी सी मच जाएगी कि इस मुल्क का नुकसान हुआ और वो मुल्क को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी और अखलाकी तौर पे भी नुकसान होगा। तो आपको क्या दिख रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, क्या इंडिया और पाकिस्तान कोई इसी आज़ाद अदारे से अपने जहाज़ों की तस्दीक करवाएँगे? सर ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखता, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और वो ऐसा करके मज़ीद अपने लिए नई महाज नहीं खोलेंगे। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स आपको मज़ीद डिस्टर्ब होती हुई इंडिया में नज़र आने वाली है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स, वहाँ की अवाम, प्रोटेस्ट और ये खुदा ना खास्ता जंग, ये 4-5 चीज़ें आपको एक साथ इंडिया में नज़र आने वाली। तो यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इदारे के पास जाके अपना जो है स्क्रूटनी करवाएँगे कि हमारे कितने प्लेन गिरे हैं, नहीं गिरे। फ़िलहाल जो मुझे दिखता है वो यही है कि फॉर द टाइम बीइंग इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ चल रहे हैं और इसके अलावा नरेंद्र मोदी का चार्ट मैंने आपको पहले भी बोला है, वो भी आपको 2-3 महीने के लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आएँगे। ठीक है। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, वो लास्ट क्वेश्चन है मेरा। डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और अर्मीनिया के दरमियान जो एक तवील अरसे से जंग चल रही थी, उसको ख़त्म करवा दिया है, सुलह करवा दिया है दोनों ममालिक की। इससे पहले उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान से सुलह करवाई। इसके अलावा उन्होंने गज़ा और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, उसको रिज़ॉल्व करने की भी कोशिश की, हालाँकि उसमें उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिले। जहाँ इस साल को 2025 को जंगों का साल कहा गया, वहीं पे हमने देखा कि ये जंगबंदी का साल भी रहा। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले 5 माह में, जो बाकी इस साल के रह गए हैं, क्या मज़ीद जो जंगें चल रही हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान, इंडिया-पाकिस्तान के दरमियान अगर मामला ख़राब होते हैं, क्या इसी साल जंग बत्ती भी हो जाएगी तमाम ममालिक के दरमियान, या ये मामला आगे अगले साल तक जाएँगे? देखें सर, कोई भी चीज़ का स्टार्ट होता है तो सबसे पहले छोटे-छोटे जो है इशारे मिलने शुरू होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है 2027 जो साल है, वो साल है वर्ल्ड वॉर 3 का। इसलिए ये जंगें चलेंगी भी, रुकेंगी भी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया-पाकिस्तान की जंग तो नज़र आती है अगले महीने में। मैंने आपको पहले भी एक बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि अगस्त में ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी जंगें कंट्रोल में होती हुई दिखेंगी। अगर आपके पास ये क्लिप भी हो तो आप देखिएगा। आपके पास ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड पे बोली थी कि अगस्त में जंगें कम होंगी बनिस्बत ऑल ईयर। अगस्त थोड़ा सुकून का महीना होगा इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स के साथ दोबारा फिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।